गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गांधी जी की फोटो हमारी इंडियन करेंसी नोट्स पे कब से आई, फर्स्ट अपीयरेंस इसका कब से हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इमेज को कैसे सिलेक्ट किया गया और इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो देखेंगे गांधी जी की फोटो कई स्टालवार्स, कई पर्सन्स द्वारा, कई फोटोग्राफर्स द्वारा, कई लोगों द्वारा ली गई है और उसके लाइफ में बहुत सारी उनकी पिक ली गई है। बट जो मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड उनकी इमेज है वो महात्मा गांधी जी की जो पोर्ट्रेट है, जो हमारी इंडियन करेंसी नोट्स पर छपती है, उसकी है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और आज जैसे 2 अक्टूबर हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, उसी के कारण हम डिस्कस करेंगे कि उनकी जो फोटो है, उनकी जो इमेज है करेंसी नोट्स पे कैसे छपी, कब से आई। ठीक है, एज ए फादर ऑफ द नेशन ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद उनकी फोटो इंडियन करेंसी पर लगेगी। बट उनकी पूरी तरह से जो परमानेंट जो उनकी फीचर्स, जो लीगल जो उनकी जो इमेज लीगल बैंक नोट्स पर आनी शुरू हो गई वो 1996 में शुरू हुई। हाँ, 1969 में फर्स्ट टाइम उनकी करेंसी पर उनकी इमेज आई थी 1969 में। उससे पहले कई और पर्सन्स की, कई और मतलब जैसे हमारे फोना की, हमारे फ्लोरा की पिक आती थी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की पिक आती थी, बहुत की आती थी। बट 1969 के बाद जो हमारे गांधी जी थे, इनकी पिक आनी शुरू हो गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमारे जो लीगल करेंसी नोट्स जितने भी हैं इशू किए जाते हैं, आजकल उन पे गांधी जी की एक साइड पिक आती है। हाँ, दूसरी साइड हो सकता है कि बाकी के कई, जैसे हम देखें सूर्य का कोणार्क टेम्पल, सोमनाथ का टेम्पल और कई तरह के जैसे हम देखते हैं, ठीक है, ताजमहल की पिक देखते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। बट एक साइड हमेशा ही गांधी की फोटो होती है। हम देखेंगे इमेज सिलेक्शन कैसे हुई। ये जो फोटो आजकल अपीयर होती है इंडियन करेंसी बैंक नोट्स पर, वो 1946 में ली गई थी। 1946 में क्या, एक मीटिंग में जब गांधी जी जो ब्रिटिश के एक पॉलिटिशियन थे, फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस, उनके साथ खड़े थे, तो वहां पे किसी पर्सन ने उनकी पिक ली थी। अब हमें यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं है कि किस पर्सन ने, किस फोटोग्राफर ने उनकी पिक ली थी। ठीक है, और हमको ये भी नहीं पता है कि जब 1969 में उनकी पिक लगाई गई अपने इंडियन करेंसी नोट्स पर, वो किस पर्सन ने उनकी इस वाली पिक को जो 1946 में ली गई, कि किस वाले पर्सन ने उसको सिलेक्ट किया था, ये भी हमें इस बात का भी नहीं पता है। ठीक है, जो इंडियन करेंसी का डिजाइन होता है, इंडियन रूपी नोट का जो डिजाइन होता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको डिजाइन करने की, वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो आरबीआई के अंडर काम करता है। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जब कोई किसी नोट का डिजाइन तैयार कर लेता है, तो जो उसको अप्रूवल के लिए आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजता है। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट होता है, किसी पर्सन की, किसी लिविंग और नॉन लिविंग वस्तु की, जब पर्सन की किसी की भी फोटो उस पर लगा सकता है, इमेज पर, करेंसी नोट की इमेज पर लगा सकता है, अगर उसे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाए। फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ? फर्स्ट अपीयरेंस गांधी जी का तब हुआ जब 1969 में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1969 को उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि किसी एक नोट पर ही सही हमें महात्मा गांधी जी की फोटो रिलीज करनी चाहिए, हमें महात्मा गांधी की फोटो के साथ कुछ करेंसी नोट्स रिलीज करने चाहिए। तब उस टाइम सिग्नेचर किसके थे? उस टाइम जो आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे 1969 में, वो थे एल.के. जिना, उनके सिग्नेचर थे। और एक साइड जो गांधी जी की पिक लगी हुई थी और उसके बैकड्रॉप में जो उनका सेवाग्राम आश्रम था उसकी पिक भी थी। ठीक है, और 1987 में एक 500 रुपए की करेंसी के नोट्स की सीरीज निकाली गई और जिस पर ये भी 2 अक्टूबर 1987 को ही किया गया। ठीक है, 1987 को एक 500 रुपए की करेंसी नोट्स की सीरीज निकाली गई जिसपे गांधी जी की पिक थी, ये भी अक्टूबर में निकाली गई। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके आज़ादी के बाद कुछ मंथ और भी, आज़ादी के बाद 6, 7, 10 मंथ जो हमारे नोट्स छप रहे थे, जो हमारे नोट्स न्यू आ रहे थे सर्कुलेशन में, उन पे किंग जॉर्ज 6 की फोटो हुआ करती थी। ठीक है, अब 1949 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 1 रुपी नोट की सीरीज लॉन्च की।
₹1 नोट की सीरीज लॉन्च की। और उसके वाटरमार्क में इसने क्या किया, किंग जॉर्ज 6 को रिप्लेस करके अशोका पिलर जो सारनाथ में है उसकी पिक लगा दी। मतलब 1949 में जो ₹1 नोट की सीरीज लॉन्च की गई 1949 में, तब किंग जॉर्ज 6 की पिक को रिप्लेस करके ये अशोका पिलर जो सारनाथ में उसकी पिक लगा दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को ये फील होना शुरू हुआ कि जो किंग जॉर्ज 6 है इनकी पोर्ट्रेट को रिप्लेस करके गांधी जी की फोटो लगानी चाहिए हमें यहाँ पे। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब गांधी जी के नाम से कुछ पेपर तो डिज़ाइन कर लिए गए, कुछ पिक तो डिज़ाइन कर ली गई, बट जब फाइनल एनालिसिस हो रहा था, जब उनका फाइनल कंसेंसस चल रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि गांधी जी की पोर्ट्रेट को छोड़ के जो लायन कैपिटल एट सारनाथ था उसकी पिक लगा दी गई। और जो नोट्स डिज़ाइन किए गए वो अर्लियर लाइंस पे ही किए गए, जो जैसे पहले हमारे नोट्स हुआ करते थे उसी तरह के नोट्स थे। चेंज क्या किया कि कैपिटल जो लायन कैपिटल एट सारनाथ थी उसकी पिक नोट्स पर लगा दी गई। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 1950 में जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया 1950 में, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया, तब उसके बाद हमने कई डिनोमिनेशंस के नोट जारी किए, इशू किए, जैसे ₹2 का नोट, ₹5 का नोट, ₹10 का नोट, इवन ₹100 का नोट भी जारी किया। उन सब के पीछे जो हमारा वाटरमार्क था वो लायन कैपिटल था। लायन कैपिटल जो सारनाथ में उसका वाटरमार्क था, उसकी इमेज थी उसकी। ओवर द ईयर्स और कई लीगल टेंडर के हायर डिनोमिनेशंस के नोट लॉन्च किए गए, 100 से ज़्यादा भी किए गए। और उनके पीछे जो नोट्स पर जो पिक हुआ करती थी वो टाइगर की भी हो सकती थी, सांबर की भी हो सकती थी, बट धीरे धीरे टाइगर, सांबर, डियर से हम ट्रांजिशन करते करते हम एग्रीकल्चर इंडेवर्स में जो एडवांसमेंट हो रही थी उनकी पिक लगाना शुरू कर दी। अब हमने टाइगर और सांबर की जो डियर की पिक थी वो पुरानी होनी शुरू हो गई थी। एग्रीकल्चर इंडेवर जैसे ट्रैक्टर की पिक आना शुरू हो गई, ठीक है। फिर जो किसान हल जोतता हुआ उसकी पिक आना, जहाँ जो एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे उनकी कई पिक लगाना शुरू कर दी, ठीक है। फिर उसके ये 70 तक हुआ जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ रही थी 1966, तब तक की बात। अब 80s की बात करेंगे, उसके बाद की बात करेंगे हम। 1980s के बाद हमारे जो सिंबल हुआ करते थे, करेंसी नोट्स पे जो सिंबल हुआ करते थे, पिक हुआ करते थे, वो हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शो करता था, जहाँ इंडियन आर्ट फॉर्म की एडवांसमेंट को शो करता था। जैसे कि हम कह लें कि ₹2 के नोट पे आर्यभट्टा सैटेलाइट की इमेज हुआ करती थी, ठीक है। ₹5 के नोट पर फार्म मैकेनिज्म में जो भी एडवांसमेंट आ रही थी उनकी पिक हुआ करती थी, ठीक है। और जो कोणार्क का व्हील है, जो उड़ीसा में कोणार्क का व्हील है, वो ₹20 के नोट पर हुआ करता था। अब यहाँ पे देखेंगे 1990s में आरबीआई को ये फील हुआ जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स हैं हमारी करेंसी पे, उनको कॉपी कर लेना बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया कोई, जहाँ किसी और टूल का नाम लगा देना, किसी हम बिल्डिंग की इमेज लगा देना, या किसी जो जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, वो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन लिविंग, उनको कॉपी करना आसान हो गया था आने वाली, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो एडवांसमेंट थी रेप्रोग्राफिक टेक्निक्स में। रेप्रोग्राफिक टेक्निक्स क्या होती है, किसी चीज़ को कॉपी करने की टेक्निक, किसी ग्राफ को कॉपी करने की टेक्निक, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई थी। और अब जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे उनको कॉपी करना बहुत आसान हो गया था लोगों के लिए। तो सरकार ने सोचा कि कहीं हमारे नोट्स की कॉपी होनी शुरू ना हो जाए, तो उसने सोचा कि ह्यूमन फेस जो होता है, ह्यूमन फेस, उसको कॉपी करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कॉपी करना आसान होता है, बट ह्यूमन फेस को कॉपी करना मुश्किल होता है, चाहे एडवांसमेंट रेप्रोग्राफिक टेक्निक्स में आज के टाइम में आ चुकी है। तो यहीं से शुरू होता है आइडिया कि कोई ह्यूमन फेस की फोटो करेंसी नोट पर लगनी चाहिए, ताकि कि नोट्स को कॉपी करना मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए नोट्स को कॉपी करना। तो वहाँ से वैसे तो हमें पता है कि गांधी जी की जैसे लोगों में वो थी, शख्सियत थी गांधी जी की, जैसे गांधी जी को लोग मानते थे, तो लोगों की अपील के साथ भी गांधी जी को चूज किया गया। और 1996 में महात्मा गांधी के नाम के साथ, या महात्मा गांधी की इमेज के साथ नए करेंसी नोट्स आरबीआई द्वारा वो लॉन्च किए गए नए करेंसी नोट्स। और फॉर्मर जो अशोका पिलर था
उसको बदल दिया गया और महात्मा गांधी की इमेज के साथ नए करेंसी नोट्स लॉन्च किए और उसमें कई सेवरल सिक्योरिटी फीचर्स भी लॉन्च किए गए ताकि उनको इस करेंसी को कॉपी करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स भी लॉन्च किए गए और उनको कॉपी करना थोड़ा कठिन बनाया गया। ऐसी चीजें डाली गई करेंसी नोट्स में ताकि उस नोट्स को कॉपी ना किया जा सके। तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है इस वाले सेशन से, जैसे कि फर्स्ट टाइम गांधी जी की पिक करेंसी नोट्स पर कब है 1969 में, और जो गांधी जी की जो करेंसी नोट्स पे आजकल जो पिक चलती है वो क्यों सिलेक्ट की, पहले ये भी बात करेंगे हम, शायद पीछे छोड़ के। वो सिलेक्ट इसलिए की गई थी कि वो उनका स्माइलिंग फेस को शो कर रही थी और वो एक बेस्ट एक्सप्रेशन था गांधी जी की स्माइलिंग का। इसी कारण इस इमेज को जो 1946 में सर पैट्रिक लॉरेंस के साथ उनकी फोटो खींची गई थी उसको चूज किया गया, उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया कि इसको करेंसी नोट्स पे लगाया जाएगा। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो पिक जो 1946 में ली गई थी और उसके बाद फर्स्ट टाइम गांधी जी की पिक 1969 में करेंसी नोट्स पर आई और 1996 के बाद हमेशा ही गांधी जी के हर एक करेंसी नोट्स पर फोटो आ रही है। ये 3-4 बातें हम ध्यान रखेंगे इस सेशन से। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने देखा कि गांधी जी की आज के हमारे इंडियन करेंसी नोट्स पर पिक कैसे आई। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।